250 से ज्यादा लोगों को वहां की पुलिस पकड़कर थाने ले गई। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के कनीव में हमले का अलर्ट लगातार जारी कर दिया गया है। रूस के हवाई हमले का रेड अलर्ट कनीव में जारी कर दिया गया है। लगातार यहां पर खतरे के सायरन भी बज रहे हैं, क्योंकि आज हमले का 20वां दिन भी हो चला है। तो ऐसे में लोग डरे सहमे हुए हैं और एक के बाद एक हर शहर को तबाह करना चाहता है रूस। और ऐसे में कनीव का जो शहर है यूक्रेन का, वहां पर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि लोग खुद को बंकरों में छुपा लें और महफूज जगह पर, सुरक्षित जगहों पर, सुरक्षित स्थानों पर वो चले जाएं। लगातार यहां पर खतरे के सायरन बज रहे हैं। रेड अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है ताकि लोग महफूज रह सकें। और इस बीच यूक्रेन में रूस की बमबारी का एक और वीडियो वेरेका देमरिका से सामने आया है, जहां पर आरोप है कि वहां पर एक बस स्टॉप पर रूस की तरफ से धमाके किए गए, और वो भी उस वक्त जब वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। उनमें एक ने अपनी तरफ आते टैंक को देखते ही सिर नीचे कर लिया और तभी पीछे की तरफ से गोला दागा गया। चंद सेकंड के अंदर वहां पर जोरदार धमाका हुआ और बस स्टॉप के दोनों तरफ बम फटे, जिसकी वजह से वहां पर काले धुएं का गुबार छा गया। गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। इस बीच यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने नाटो को चेताया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला किया तो फिर नाटो को भी इस जंग में कूदना पड़ेगा। पोलैंड खुद नाटो का सदस्य है और नाटो साफ कर चुका है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध में नहीं उतरेगा। लेकिन पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई दुदा ने दो टूक कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर केमिकल हथियार चला दिए तो नाटो को अपनी पूरी की पूरी रणनीति ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि फिर यूरोप के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा खड़ा हो जाएगा। पोलैंड के राष्ट्रपति के बयान को तब और दम मिल गया जब यूक्रेन ने 2 तस्वीरें जारी करके ये साबित करने की कोशिश की कि रूस वाकई यूक्रेन पर केमिकल हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। इन तस्वीरों में एक शख्स का आईडी कार्ड था, जिसके जरिए यूक्रेन ने दावा किया कि वो रूस के उस केमिकल एक्सपर्ट का था जो कि रूस की सेना में फौजी था, और यूक्रेन की सेना ने 4 दिन पहले उसे पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में मार गिराया था। वैसे 2 दिन पहले यूक्रेन के एक सीनियर पुलिस अफसर ने भी दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन के पूर्व में बसे लुहांस्क इलाके में फास्फोरस बम से हमला किया है। लुहांस्क और डोनेस्क वो इलाके हैं जहां 2014 से रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने यूक्रेन की सरकार से जंग छेड़ी हुई थी, और यूक्रेन पर धावा बोलने से पहले पुतिन ने भी उन्हें आजाद देश घोषित कर दिया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि जंग के मैदान में फास्फोरस बम चलाने पर पूरी तरह मनाही है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे खुली जगहों पर फौज अपने कवर यानी अपनी ढाल के तौर पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल करती है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में फास्फोरस बम के आबादी वाले इलाके में इस्तेमाल पर सीधा सीधा बैन, क्योंकि वो बेहद घातक होता है। फास्फोरस बम असल में ऐसे गोले होते हैं जिनमें सफेद फास्फोरस केमिकल का इस्तेमाल होता है। जब ये फटता है तो ऐसा लगता है जैसे पटाखा हो, लेकिन वो होता है खतरनाक हथियार। होता क्या है कि जब फास्फोरस बम में धमाका होता है तो केमिकल उससे निकलकर हवा में रिएक्ट करता है और घना सफेद धुआं पैदा होता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि इंसान की चमड़ी गला भी सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर, मारियोपोल में रूस की भीषण बमबारी हुई है। हमले से मारियोपोल में भारी नुकसान भी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, रूसी हमले में कई इमारतें वहां पर तबाह हो गई हैं। यूक्रेन का एक शहर है मारियोपोल, और बड़ा शहर माना जाता है मारियोपोल का, और रात भर यहां पर रूस की ओर से बमबारी की गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 20वां दिन भी हो चला है, लेकिन अब भी बमबारी रूस की ओर से बिल्कुल नहीं रोकी गई है। मारियोपोल में रूस ने अब भीषण बमबारी की है। मारियोपोल में भारी नुकसान भी पहुंचा है, कहा जा रहा है, और कई सारी ऐसी इमारतें हैं, रिहायशी इमारतें, प्रशासनिक इमारतें, जिनको तबाह कर दिया गया है रूसी अटैक में। रात भर यहां पर लगातार बमबारी की गई। इससे पहले यहां पर अलर्ट भी जारी किया गया था मारियोपोल में, और लोगों को बंकरों में जाने के लिए कह भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी रात भर यहां पर बमबारी रूस की ओर से होती है। और आज 20वां दिन हो चला है, लेकिन मारियोपोल हो, खेरसोन हो, खार्किव हो, हर शहर को तबाह करने पर तुला है रूस। यूक्रेन में जारी जंग के बीच राजधानी कीव में एक महिला ने अपना घर छोड़ने से पहले पियानो बजाया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें हमले से तहस नहस हुआ। उसका घर देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपना आशियाना छोड़ने पर क्यों मजबूर हुई होगी, लेकिन उससे पहले उसने आखिरी बार पियानो बजाकर खुद को इसके लिए तैयार किया। रूस के हमले के बाद उसके घर की हालत रहने लायक नहीं दिखी। अंदर सब कुछ टूटा फूटा और तितर बितर नजर आया। पियानो बजाने से पहले भी उसने पियानो पर जमी मिट्टी और उस पर गिरे मलबे को हटाया। घर की अलमारी, पलंग, दरवाजे, चकनाचूर खिड़कियों और वहां मौजूद हर चीज ने यह बयां कर दिया कि उन लोगों ने हमले के दौरान अपनी जान भी कैसे बचाई होगी।
और रूसी हमलों की मार का असर यूक्रेन के वोल्नोवाखा से भी देखने को मिल रहा है, जहां पर मिसाइल हमलों की वजह से पूरा का पूरा शहर मानो किसी शमशान में बदल गया हो। जिसकी गवाही दी वहां से आई तस्वीरों ने। आसमान से बरसी मिसाइलों ने शहर में मौजूद बिल्डिंगों की सूरत बिगाड़ दी और हमले का खौफ ऐसा कि उनमें रहने वाले लोग घर छोड़कर वहां से निकल गए। военных находилась на мосту, которая потом при штурме она покинула. वीरान पड़े शहर में अगर कुछ दिखा तो वो थे यूक्रेन के सैनिक, जो अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से वहां पर गश्त कर रहे थे। वहीं हथियारबंद जवानों के लिए लोगों ने खाने पीने का सामान भी मुहैया कराया। 4